हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुळे एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो गाइस, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एनटीए नीट अभ्यास की टेस्ट नंबर 40। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि एनटीए नीट अभ्यास का हर एक पेपर सबसे पहले लाइव इसी चैनल पे सॉल्व किया जाता है। लाइक ज़रूर किया करो यार, अच्छा लगता है। एफर्ट्स को अगर अप्रिशिएट किया जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बायोलॉजी। नो फिजिक्स, नो केमिस्ट्री। द स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट इज अ एंड इट इज मेड अप ऑफ। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शंस माइकोप्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, प्रियॉन्स, प्रोटीन्स ओनली, वायरियोट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड ओनली वायरियोट्स, प्रोटीन्स ओनली। सो यहाँ पे दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मोस्टली आपने देखा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल, इट इज माइकोप्लाज्मा, और आप जल्दी जल्दी में माइकोप्लाज्मा क्लिक कर सकते हो, लेकिन हमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट डिसीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, तो डिसीज कॉजिंग एजेंट स्मॉलेस्ट होता है प्रियॉन्स, ओके, और वो मोस्टली बना होता है ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑड वन विद द रिस्पेक्ट टू द chemical nature of a hormone. Okay, so what is the wrong accordingly? पेप्टाइड एंड पॉलीपेप्टाइड, हाँ, हार्मोन पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड होते हैं। स्टेरॉइड एंड थायरोनाइन होते हैं थायराइड हार्मोन वाले हार्मोन्स। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स स्टेरॉइड्स होते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी होते हैं प्रोटीनियस हार्मोन्स। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स मोस्टली नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और जो आएगा वो डी ऑप्शन होगा। In a plant nutrition, elements are classified as a major and minor depending upon the availability of the soil. No. Their relative production in ash obtained after burning of plants. No. Their relative amounts required by the plants. Yes, it's a correct option. Okay, C option is the correct option. Hormones which interact with the membrane-bound receptors normally do not enter the target cell but generate second messengers. The second messengers are referred as, okay, secondary messengers कौन से होते हैं ये पूछा गया है। कैल्शियम आयन होते हैं, आइनोसिटॉल थ्रीफॉस्फेट होते हैं, आइनोसिटॉल थ्रीफॉस्फेट एंड साइक्लिक एएमपी होते हैं, साइक्लिक एएमपी एंड कैल्शियम आयन होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव, जैसा कि मैंने कहा है, अगर पहले दो ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट आते हैं तो उसका 100% आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव ही होता है। और ऑल ऑफ द अबव सिर्फ आपको दिखते ही तो समझ लेने का वहाँ पे 70 to 80% चांसेस है ऑल ऑफ द अबव होने के। ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबाउंडेंट इन, किसमें होते हैं? मिथेनोजेंस आर इन अ कैटल यार्ड। ठीक है, क्योंकि कैटल के गट्स में जो है मोस्टली ये पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे मीथेन गैस जो है प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट्स वाई बी ऑप्शन। द अल्फा एंड बीटा सेल्स आर फाउंड इन, दे आर मोस्टली फाउंड इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में मोस्टली अल्फा, बीटा एंड डेल्टा तीनों टाइप के सेल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ए ऑप्शन। Select the option having fungi which belong to the same class. Okay, agaricus and aspergillus, no. Agaricus, rhizopus tanis, no. Rhizopus mostly Phycomyces को बिलोंग करता है। और ईस्ट को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे? Saccharomyces, तो वो अलग करता है, इट इज़ Ascomyces को बिलोंग करता है। राइजोपस फाइकोमाइसिस को ये तो नहीं होगा। मॉर्केला एंड सैक्रोमाइसिस, मॉर्केला मतलब आई थिंक मॉरल्स। ठीक है, मॉरल्स, और यहाँ पे सैक्रोमाइसिस मीन्स ईस्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो दोनों मॉरल्स एंड सैक्रोमाइसिस दे आर बिलोंग्स टू द एस्कोमाइसिट्स। ठीक है, तो दोनों एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई सी ऑप्शन। The structure that lies at the base of thalamus in the human brain is hypothalamus, or hypothalamus is responsible for synthesis of oxytocin. A option. Identify the labeling A, B and C in the plasmid given. Okay, so it's a PBr 322. ठीक है, most commonly used plasmid. तो आई थिंक ए होगा उसकी, ए होगा साइक्लिक AMPR। ठीक है, रेजिस्टेंट जीन होगा उसका, रेजिस्टेंट AMP। बी होगा TETR। ठीक है, TETR होगा। और फिर सी जो होगा ROP होगा, मतलब क्या, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट, वहाँ पे ए होगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बी होगा, और ROP होगा ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन में दिया गया है, CU में होगा ROP। The process of responding to peripheral nerve stimulation that occurs involuntarily is referred as to reflex action. Okay, peripheral stimulation होता है, peripheral nerve stimulation that occurs involuntary. So A option.
इट्स रिस्पॉन्डिंग टू द पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन बट इट इज कंट्रोल बाय CNS। ये ध्यान में रखना, ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। द मेन रोल ऑफ बैक्टीरिया इन द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स assimilation of nitrogenous compounds, photosynthesis, chemosynthesis, digestion of breakdown of organic compounds. Yes, बैक्टीरिया का काम ही होता है डिकम्पोजिशन, सो डाइजेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डी ऑप्शन। Joints which are fused end to end with the help of dense fibrous connective tissue as referred as sutures, A option. Pinus is a gymnosperm because exposed ovules, ठीक है, so exposed ovules होते हैं उसमें जिसको हम gymnosperm होते हैं, naked ovules, C option. The anatomical unit of muscle is muscle fiber, sarcomer, filament, sutures. तो यहाँ पे दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, दैट इज सैक्रोमर एंड मसल फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे एनाटॉमिकल यूनिट पूछा गया है, तो एनाटॉमी के हिसाब से होता है मसल फाइबर, ठीक है। जब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट दोनों पूछा जाए तब होगा सैक्रोमर, ठीक है। जब एनाटॉमिकल या सिर्फ स्ट्रक्चरल पूछा जाएगा तो उसका आंसर होगा मसल फाइबर, ठीक है, या मायो फिब्रिल, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट हियर। आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन्वॉल्व, ओके। यहाँ पे वाटर जो है रूट से लिया जा रहा है, ऊपर जा रहा है और लीव्स के थ्रू जो है बाहर निकल जा रहा है, तो इट इज ट्रांसपायरेशन प्रोसेस। क्लियर इजी है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फर आर एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, रिस्पिरेटरी सब्सटेंसेस, बोथ ए एंड बी। एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस तो है गारंटेड, मेटाबॉलिक भी है, मेटाबॉलिक से बनते हैं, ठीक है। सो यूरिया बनता है यूरिया से यूरिक एसिड, फिर अमोनिया से यूरिया। सो मेटाबॉलिज्म से जो प्रिपेयर होती है प्रोटीन से अमोनिया बनता है। सो रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस CO2 है इधर सिर्फ, ठीक है, H2O है, H2O वेपर फॉर्म में होता है। सो अभी मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बोथ A एंड B, ठीक है, दोनों है, एक्सक्रीटरी एंड मेटाबॉलिक। आइडेंटिफाई द एक्स इन डायग्राम गिवन बिलो। ओके, एक्स किधर है? ओके, बीच में का ब्लू पार्ट जो है यहाँ पे दिस इज एक्स, ठीक है। तो क्या है वो, यहाँ पे पहले इसमें भी था न्यूसेलस है, ठीक है, न्यूसेलस जिससे छोटे इसमें दिखाया गया है फीमेल गैमेटोफाइट, वही जो है यहाँ पे बड़ा होने के बाद भी वही है, एंडोस्पर्म बनने के बाद और बाद में सीड बनने के बाद भी वही है, मतलब परसिस्टेंट न्यूसेलस है, ठीक है। तो रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस उसे बोल सकते हैं अपन, दैट इज बी ऑप्शन। आयरन फ्री कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन इज ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन चेन जो होती है वो आयरन के साथ Fe2+ के साथ जो है बाइंड होती है, ठीक है। सो ए ऑप्शन। इन जिम्नोस्पर्म द पॉलिनेशन एनिमोफिलिस से होता है, विंड के थ्रू होता है, ठीक है। और कहाँ पे जाके बैठते हैं पोलन ग्रेन? एट द माइक्रोपाइलर एंड, सो ये ऑप्शन। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन इज एस शेप और सिग्मॉइड शेप, दोनों एक ही बात है, सो बोथ ए एंड बी। The process where the cell of an ovule outside the embryo sac developing into another embryo sac without reduction is called as apospory, ठीक है। मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, ठीक है, अंडरगोइंग मियोसिस विदाउट फॉर्मिंग गैमेटोजेनेसिस, सीधा जो दूसरे सेल्स होती है वहाँ से सीधा डायरेक्ट क्या बनता है? स्पोरोफाइट जो है बन जाता है, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा अपोस्पोरी, आइसोम एम्फिएक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। सो एपोमिक्सिस भी कहते हैं, सो बी ऑप्शन। Specialized center called as respiratory rhythm center is primarily responsible for regulation of respiration. It is located in it's the lowest part of the brain, that is in the medulla oblongata. What is the incorrect sequence of the prophase 1 of the meiosis? So क्या होता है? लेजी पैची दिया, ठीक है। तो लिप्टोटिनी, जाइगोटिनी, पैचिटिनी, डिप्लोटिनी एंड डाइकाइनेसिस, डी ऑप्शन। The principal organ in a human involved in the absorption of nutrients like glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids. सभी यहाँ पे कहाँ पे absorption होते हैं? In a small intestine, B option. Which character marks the beginning of second phase of mitosis? तो प्रोफेज फर्स्ट होता है, सेकंड में यहाँ पे होता है मेटाफेज। तो मेटाफेज प्रोफेज के एंड में जो होगा वो इसके बिगिनिंग बताएगा मेटाफेज की। तो एंड में क्या होता है? आई थिंक न्यूक्लियर इन्वेलप जो है तो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट। तो सी ऑप्शन, जो अभी मेटाफेज स्टार्ट होने वाला है ये बताएगा। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के फॉर्मेशन के स्टेप जो है हमें पूछा गया है। सो नॉर्मली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है उसमें आता है
organelles like lysosomes, Golgi apparatus, vacuoles, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस में ये दोनों है एक दूसरे की हेल्प करती है मोस्टली। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन्स और लिपिड जो है मोस्टली दे आर रैप अराउंड द वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल्स के रैप किए जाते हैं। देन दे डिफ्टेड टू द गोल्गी अपरेटस, फिर वो सिस गोल्गी में जाते हैं, फिर वहाँ पे देखा जाए तो दे अटैच, हाँ अटैच टू द सिस गोल्गी, देन दे मूव थ्रू द पूरा गोल्गी अपरेटस से निकल जाते हैं, फिर ट्रांस गोल्गी से वो निकल जाते हैं, सिस से अटैच होते हैं, ट्रांस से निकल जाते हैं और फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, ठीक है। और फिर वहाँ से उनका एक्सोसाइटिस होता है, सेल के बाहर जो है ढकेले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। The fleshy folds of tissue which extend down to the mons pubis and surrounds vaginal orifice is labia majora. B option. Every chromosome essentially has a primary construction. Read the following four statements. How many of the statements are correct? Okay. Every chromosome is essentially has a primary constriction of centromere. Okay. So it's correct. Yeah. During the different stage of cell division, cell shows structured chromosome in the place of nucleus. Okay. Yes. The nuclear pores are passages through which movement of RNA and protein takes place in one direction between nucleus and cytoplasm. वन नहीं बोथ डायरेक्शन में होती है, तो ये गलत है। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड एज हिस्टोन्स एंड आरएनए ओनली। लेकिन इसमें एसिड कंटेनिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, नॉन हिस्टोन्स प्रोटीन्स। तो यहाँ पे ओनली ये तीनों ने तो नहीं होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट, तो टू ऑप्शंस आर करेक्ट। एन इनवर्टेब्रेट टेड pear shaped organ attached to the pelvic wall involved in the reproduction is वोम्ब, यूटेरस, ब्रेस्ट। तो यूटेरस और वोम एक ही पार्ट है, ठीक है, यूटेरस को ही वोम कहते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे बेबी जो है डेवलप होता है। तो बोथ ए एंड बी। शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे परफॉर्म, ठीक है, फंक्शन के ऊपर जो है सेल का जो है मोस्टली शेप जो है डिपेंड होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर लेवल इन ए एंड बी। ओके, ए इधर है, सो मोस्टली ए एंड बी, तो बी तो मतलब स्पर्म बन चुका है, ठीक है, स्पर्मेटोजोआ भी उसे हम कह सकते हैं बी को। और ए जो है वो एकदम प्राइमरी स्टेज में, दैट इज स्पर्मेटोगोनिया। सो यहाँ पे ए एंड बी जो है डी ऑप्शन आएगा इसका। Which one of the following statement is pertaining to plant structure is correct? Shoot apical meristem has a quiescent center. Quiescent center तो नहीं होता है। Croc lacks stomata but lenticels carry out the transpiration. No. ठीक है। Passage cells helps in the transfer of food and cortex to the phloem. No. Sieve tube elements possesses cytoplasm but no nuclei. So that is accordingly to me it's correct. Okay, it's a correct, 100% sure I am that is correct. They lack nucleus at the maturity. Okay, सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है उसमें और उनका जो रेगुलेशन होता है थ्रू द कंपेनियन सेल्स होता है। सो दैट्स व्हाई आई क्लिक दैट। ओरल कंट्रासेप्टिव्स डेवलप बाय CDRI, मतलब कौन सी, सहेली, ठीक है। एंड साइड इफेक्ट्स बिकॉज लेजर साइड इफेक्ट्स, बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि दे आर नॉट स्टेरॉइडल, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन होता है उनमें। सो ये ऑप्शन। When the meristematic tissue is called cambium is present inside the vascular bundle, the bundle is said to be open, ठीक है। जब जाइलम और फोइलम के बीच में कोई वैस्कुलर टिश्यू आता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तब उसे हम ओपन टाइप ऑफ कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Which of the following barrier methods help are made up of rubber? I think cervical cap जो है यहाँ पे they are made up of they are made up of rubber, ठीक है। Multiload 375 progesteroid lipase loop they are not made out of rubber. Which of the following is not correct with respect to binomial nomenclature? Okay, the naming system of binomial nomenclature was given by Carlos Linnaeus. Yes, it is practiced by biologists all over the world. Yes, both the words in biological name were handwritten are separately underlined. Yes, and printed in italics to indicate their Latin origin. Yes, the first word starts with the capital letter while the second starts with the small letter. Yes, the first word is biological name represents specific epithet, while the second component denotes genus. No, first is genus and second is specific
एपिथेट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन. A person is injured in a road accident. Requiring the urgent immune response was brought to the doctor. The doctor immediately gave an ATS injection. What is the type of immunity was provided? तो अगर पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे कोई भी इंजरी हो जाती है थ्रू द एनी मेटल सब्सटेंसेस और थ्रू द उसके अंदर जो स्टोन्स या फिर पेबल्स या फिर सॉइल जो है चली जाती है, तो उसको एंटी टीटेनस इंजेक्शन देते हैं. तो ये टीटेनस क्या होता है? इट्स अ पैसिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी. ठीक है, सो इट्स आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. डी ऑप्शन, क्योंकि सीधा एंटीबॉडीज जो है हम उसमें डाल देते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिच प्रोटीन लेयर फाउंड इन द यूग्लिना इंस्टेड ऑफ सिल्वर? तो रिच प्रोटीन लेयर जो होता है उसे पेलिकल हम कहते हैं और वो फ्लेक्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करता है. सी ऑप्शन. चूज द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू द डिसऑर्डर एंड देयर एसोसिएटेड क्लिनिकल कंडीशंस. ओके. कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग. यस, इट्स करेक्ट. हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज. यस. हार्ट फेलियर व्हेन द हार्ट इज नॉट pumping blood efficiently. Yes. Disorder ischemic heart disease caused due to the deposition of calcium, fat, cholesterol, fibrous tissue which makes the lumen of arteries narrower. No, इसे हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं. ठीक है, इस कंडीशन की वजह से जो होती है. और इस्केमिक हार्ट डिसीज क्यों होता है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो मोस्टली जो है पहुंच नहीं पाता है हार्ट. ठीक है, तो वहाँ पे चेस्ट पेन होता है. ठीक है, डिस्कम्फर्ट होता है, तो ब्लड सप्लाई जो है वहाँ पे अच्छे से नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज. ठीक है, सो डी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट हियर. स्टेटमेंट 1, द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू प्रोड्यूस 4 स्पोर्स. स्टेटमेंट 2, द मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर इज हैप्लॉयड. माइटोटिकली 4 स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते, तो ए इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट. मेगास्पोर मदर सेल्स आर डिप्लॉयड. यस, इट्स करेक्ट. एंड मेगास्पोर इज हैप्लॉयड. तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 is not correct. So D option. Cannabinoid receptors are principally present in the brain. Brain में present होते हैं. If a diploid chromosome number in a flowering plant is 12, then which one of the following will have only 6 chromosome? Synergids, क्योंकि वो हैप्लॉइड होती है, बाकी इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है. ठीक है, लीफ सेल्स डिप्लॉयड, कॉटिलडॉन्स डिप्लॉयड. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सिनर्जिड्स. द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिलीज इन अ पॉपुलेशन विल रिजल्ट इन इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू हार्डी वेइनबर्ग प्रिंसिपल. ठीक है, जब एलिली में चेंज होता है तो इट लीड्स टू द इवोल्यूशन. हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. सॉरी. न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज द रेयरेस्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म in which nucleus remains intact. No, it's not. It's the most common type of endosperm. ठीक है, तो it's incorrect. Cellular type of endosperm involves both karyokinesis and cytokinesis simultaneously. Simultaneously नहीं होते, पहले karyokinesis होता है, फिर it is followed by cytokinesis. So it is B also incorrect. Cellular type of endosperm is found in a coconut. Cellular नहीं, nuclear type of found होता है. तो यहाँ पे A, B, C 3 के 3 जो है incorrect है. C option. A more ape-like form was observed in डैश डैश वाइल द डैश डैश इज मोर मैन लाइक. तो यहाँ पे ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस पहले ऑप्शन में आ गया. ठीक है, मोर एप लाइक स्ट्रक्चर था, ड्रायोपिथेकस था, और मैन लाइक था तो वो रामापिथेकस. तो ये ऑप्शन इज करेक्ट. न्यू सेलर एम्ब्रियो इज एपोमिक्टिक डिप्लॉयड. ठीक है, एपोमिक्टिक डिप्लॉयड होता है जो एपोमिक्सिस से फॉर्म होता है. ठीक है, उसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. ठीक है, और मियोसिस जो है वो भी नहीं होता है. एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है बाय सम अदर टिश्यूज विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन लाइक न्यूक्लियस, इंटुगमेंट्स एंड फर्टिलाइज एग. तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं, और एपोमिक्सिस यहाँ पे डिप्लॉयड होता है. ठीक है, सेल जो है डिप्लॉयड होती है, तो इसलिए एपोमिक्टिक डिप्लॉयड. द साइज ऑफ ब्रेन ऑफ नियरथेंड्रल इज अबाउट 1400 cc. ये ऑप्शन. द पीरियड ऑफ वायबिलिटी इन सीड्स वैरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज सीड्स विद हाइएस्ट रिकॉर्डेड पीरियड ऑफ वायबिलिटी? सो सीधा ऑप्शन है इसका एनसीईआरटी में, दैट इज लुपिनस एराक्टिक्टस, जो 1000 ईयर्स पुराना है. ठीक है, 1000 ईयर्स पुराना है. सो डी ऑप्शन. विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट ब्रीडिंग इज रॉन्ग? ब्रीडिंग के बारे में जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? बाय इन ब्रीडिंग प्योर लाइन्स कैनॉट बी इवॉल्व. सही बात है, इन ब्रीडिंग से प्योर लाइन्स कैन बी इवॉल्यूशन नहीं हो सकता उसमें. कंटिन्यूस इन ब्रीडिंग स्पेशली क्लोज इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी. नो, इट डिक्रीजेस फर्टिलिटी एंड इंक्रीजेस. तो यहीं पे हमारा ऑप्शन जो है हमें मिल गया. सो बी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स
ऑफ प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड थ्रू द अंडरग्राउंड रूट। ठीक है, अंडरग्राउंड रूट से कौन कौन से जाते हैं? अगर आप ऑप्शन करोगे तो ऑनियन तो स्टेम है, ब्रायोफाइलम लीफ के थ्रू जाता है, पिस्टिया वाटर का है, क्रिसैंथेमम शक्कर है, अंडरग्राउंड तो नहीं होते हैं। सो यहाँ पे स्वीट पोटैटो, एस्पेरेगस, टोपियोका एंड डहिला, दे आर द अंडरग्राउंड रूट्स। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग नंबर, हेपेटिक सिका, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एंड ओमेटिडिया। तो हेपेटिक सिका जो है मोस्टली कम होती है, आई थिंक 7 to 8 इन नंबर होती है। ठीक है, 6 to 8 होती है या 7 to 8 होती है, 6 to 8 होती है इन नंबर। देन माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आई थिंक 100 to 150 होती है अराउंड। एंड देन ओमेटिडिया 1800 to 2000 होते हैं। सो सबसे पहले क्या होगा? ओमेटिडिया, देन माल्फिजियन ट्यूब्यूल, देन हेपेटिक सिका। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन। The double stranded DNA has 30% guanine. What will be the percentage of adenine thymine base pairs? So double stranded DNA अगर हम देखें तो उसमें 30% guanine है, तो फिर साइटोसिन भी 30% होगा, तो दोनों का मिला के 60% हो जाता है। और फिर एडेनाइन एंड थाइमाइन जो है कितना होता है? बाकी का बचता है 40%। दोनों मिला के कितना रहेंगे? 40% ईच ऑफ 2020। तो हमें दोनों का पूछा गया है, इसलिए आंसर आएगा सी ऑप्शन। How many of the following substances given in the list below are the secreted by exocrine glands? Exocrine gland कौन कौन सा secret करती है? So that is saliva exocrine gland करती है, yes, salivary gland। ऑयल भी है तो sebaceous gland, सही बात है। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी मोस्टली जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड ही करती है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड, लिवर, थायरॉक्सिन नहीं, ये जो हार्मोन है ये तो नहीं करेगा। एफएसएस भी नहीं हार्मोन है। म्यूकस एक्सोक्राइन, इंसुलिन एक्सोक्राइन। तो यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे थायरॉक्सिन, ठीक है, और एफएसएच जो है, ठीक है, थायरॉक्सिन, एफएसएच और इंसुलिन जो है वो मोस्टली इंडोक्राइन है। ठीक है, दे आर द हार्मोन्स। बाकी जो है सलेवा 1, ऑयल 2, डाइजेस्टिव एंजाइम्स 3, म्यूकस 4 और ईयर सिरोमिनस ग्लैंड्स, ठीक है, 5। तो 5 के 5 जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। When the phosphate group is linked to the 5OH of the deoxyribonucleic by phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide is formed which is deoxyribonucleic acid। ठीक है, क्योंकि डीऑक्सी एडिनोसिन जो है वहाँ पे जो है बाइंड कर रहा है, ठीक है, बाय फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो वहाँ का जो OH ग्रुप निकाल दिया जाए तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा? डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। सो दैट इज दी ऑप्शन। कॉम्प्लेट्स फॉर द लोकोमोशन आर फाउंड इन टिनोफोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द न्यूक्लियोसोम? Histones are organized to form a unit of 8 molecules called as histone octamer. Okay. Negatively charged DNA is wrapped around a positively charged histone octamer. Yes, it's correct. Then a nucleosome constitutes repeating unit of structure in a nucleus called chromatin. Yes, a nucleosome in chromatin are seen as a beads on string structure when viewed under light microscope. नो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखता है, तो नॉट लाइट। तो डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट रेडियली सिमेट्रिकल? इकाइनस, कुकुमेरिया, टिनोप्लाना। तीनों जो है मोस्टली होते ही है, ठीक है, क्योंकि निडारिया, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा तीनों है, लेकिन पीला जो है वो एक्सेप्शन है। ठीक है, सिमेट्रिकल होता है मोस्टली। सो ये ऑप्शन। डिटरमाइन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द लिविंग टिश्यू इज ग्राउंड इन। तो मोस्टली जो है जब हमें फिल्ट्रेट फॉर्म करना होता है, ये एनसीईआरटी के पहले पैराग्राफ दिया है बायोमोलिकुल्स के, ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जब फाइंड आउट करना है तो हम उसे मोस्टली डालते ही ना ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, उससे फिर फिल्ट्रेट और सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो है फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेट जो होते हैं वो मोस्टली माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सोल्यूबल, और जो नॉन सोल्यूबल होते हैं दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ये ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम परसेंटेज इन लिविंग मैटर, तो बाय वेट अगर हम देखें बाय एलिमेंट, सो दैट इज ऑक्सीजन होता है तो मोस्टली 65% जो है कैरी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ पेलेट्स और पेस्ट, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, बर्ड्स तो करते ही है, स्नेल्स करती है, इंसेक्ट्स भी करते हैं, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव 100%, जो पहले दो करेक्ट है तो 100% ऑल ऑफ द अबव होगा। यूरिकोटेलिक होता है उनमें, तो यूरिकोटेलिक पेलेट्स के फॉर्म में ही एक्सक्रेट होता है। हाउ डज एन एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन? बाय इंक्रीजिंग एक्टिव एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, नो। बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, यस। डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को और कैटेलाइज करने का काम जो है करता है, सो बी ऑप्शन। By an angiosperm, it was analyzed that there is a restriction to flow of blood in the blood vessels. Which of the following diseases can arise due to such medical condition? Angina pectoris and coronary artery disease. Yes, it is correct. ठीक है, पहले इसमें हमारा आंसर जो है हमें मिल गया। चेस्ट पेन होता है, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड नहीं पहुंच पाता। Which of the following fruit develops from monocarpally or multicarpally? Syncarpous ovary and form a single fruit. सिंगल फ्रूट में मोस्टली तो क्या होता है? सिंपल फ्रूट, ठीक है, सिंपल ओवरी से बना होता है सिंकार्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेडिसिनल प्लांट? मुलेठी है, एलोवेरा भी है, हम सबको मालूम है, हमारे घर में होता है, बेलेडोना भी है, इंडिगो फेरा नहीं, डाइस के लिए यूज किया जाता है, तो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ऑस्ट्रेलियन acacia petioles expand to become green and synthesize food. Yes, it's correct. Then, if more than two leaves arise at a node to form whorl, okay, it is called as whorled, yeah, and it is seen in mustard. मस्टर्ड में नहीं, मस्टर्ड में मोस्टली अल्टरनेट होता है, ठीक है, नोड में एक एक करके पत्ता फॉर्म होता है और वो अल्टरनेटिवली अरेंज होता है राइट एंड लेफ्ट साइड में ऑफ द स्टेम, बी ऑप्शन। In monocotyledon seed, the outermost layer of the endosperm is called as olorine layer. ये option. According to Allen's rule, the mammals from the cold climate have shorter limbs and shorter ears. ठीक है, सरफेस एरिया कम किया जाता है, ठीक है, to reduce loss of heat. The superior computer is removed from the area. There has always been an increased population of the otherwise exploited species. The phenomenon is called as, उस phenomenon को हम क्या कहते हैं? कंपेटिटिव रिलीज, ठीक है, अगर कोई एक स्पीसीज डोमिनेंट है और एक कोई स्पीसीज रिसेसिव है कोई एक फूड के लिए, ठीक है, लेकिन अगर हम डोमिनेंट निकाल दिए तो ऐसी स्पीसीज की बढ़ जाएगी क्योंकि उसके लिए फूड सोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, तो इसलिए इसे उस फेनोमेनन को हम कहते हैं कंपेटिटिव रिलीज। मैच द फॉलोइंग: नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीज से आता है, ये तो मालूम है, कैटल डंग और रेफ्रिजरेटर से आता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर एरोसोल स्पेस। सो ए का 4 किस में दिया है? सी में दिया है, तो यहीं पे हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा, ठीक है, देखो यहाँ पे बी का 5 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कैटल डंग एंड टॉयलेट्स, यस। सी का देखो अभी सी का 1 है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट फ्रॉम द कार एग्जॉस्ट, यस। ओजोन का देखो अभी कंबस्शन ऑफ द फूल्स एंड सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा। बी का हमने देखा था ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से आते हैं? रेफ्रिजरेटर से आते हैं, तो बी का 4 आना चाहिए। बी का 4 जो है किसमें दिया है? ए ऑप्शन में, ठीक है, बी का 4 ए ऑप्शन में दिया है। देन मीथेन जो है कैटल डंग में होता है, तो सी का 5 वो कैसे? मैंने बी से स्टार्ट किया तो कंफ्यूज हो गया, तो सी का 5, डी का 1 आएगा, ओजोन का सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ई का 2 आएगा, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एंड ए का 3 आ जाएगा, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का डीनाइट्रिफिकेशन, सो 69 का ये ऑप्शन आएगा। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर 1974, सॉल्व किया है हमने बहुत बार एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय टी.डब्ल्यू. इंगलमैन? ओके, सो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन क्लैडोफोरा, जी हाँ, क्लैडोफोरा यूज किया गया था, सही बात है। द एक्सपेरिमेंटल प्रपोज द सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया वाज यूटिलाइज, यस, ठीक है, प्लांट में जो है ऑक्सीजन वहाँ पे रिलीज किया जाता है, मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो देखने के लिए बैक्टीरिया रिलीज किया गया था,
तो वो मोस्टली जो बैक्टीरिया है मोस्टली कहाँ पे एक्टिव, मोस्टली कहाँ पे गैदर हुए थे, इन ब्लू एंड रेड रीजन, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में ऑरेंज एंड ग्रीन रीजन लिखा है, तो वहाँ पे ये इनकरेक्ट है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। डार्क रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट फाउंड बाय द लाइट रिएक्शन, यस। इन a stroma enzymatic reactions incorporates CO2 into the plant leading to the synthesis of sugar, yes. Purple and green cell bacteria use H2S as a hydrogen donor, yes. There is no division of liver in the chloroplast. There is an division of liver in the chloroplast because mesophyll cells and हमारी जो स्ट्रोमा होता है और ग्राना होता है उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा जो है लाइट रिएक्शन करता है, ग्राना जो है स्ट्रोमा जो है डार्क रिएक्शन करता है, ग्राना जो है लाइट रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, तो मोस्टली होता है बिना फॉस्फोइनोल्फायरिक एसिड टू पायरुविक एसिड के बीच में, सी ऑप्शन। डायरेक्टली जो यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस होता है जिसे हम सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द साइटोक्रोम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू O2 इज साइटोक्रोम A3, सीधा सीधा दिया है बुक में। The following experiment performed in a test effect of oxygen on the plant growth. The 5 plant seedlings were prepared as below. They were unilaterally eliminated and growth was measured after 10 days. ट्रीटमेंट्स कौन कौन से दिया गया है और फिर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स वुड शो द कर्वेचर कौन कौन दिखाता है, ये पूछा गया है। तो पहला एक्सपेरिमेंट प्लानिंग में टिप नॉट रिमूव्ड नथिंग अप्लाइड, तो मोस्टली जो है टिप रिमूव नहीं हुआ तो वहाँ पे जो है कर्वेचर हो सकता है, ठीक है। देन टिप रिमूव नथिंग अप्लाइड, टिप रिमूव कर दिया तो ऑक्सीजन वहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है टिप ऑफ द स्टेम में प्रेजेंट होता है, तो वो चला जाएगा तो ग्रोथ नहीं होगी। टिप रिमूव जेलेटिन ब्लैक विथ साइटोकाइन वॉज प्लेस्ड इन अ कटेज, टिप रिमूव किया गया तो ऑक्सीजन फिर से नहीं रखेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ग्रोथ नहीं होगी। टू रिमूव जेलेटिन ब्लॉक विथ ऑक्सीजन प्लेस्ड एट द कटेज, यस, हमें जो है जेलेटिन ब्लॉक रख के वहाँ पे जो है ऑक्सीजन प्लेस करना होगा, तो ए एंड डी आर द करेक्ट। इन अ बिलो डायग्राम ए एंड बी आर इनिशियल एरियाज लीव्स, ए एंड बी आर एरियाज ऑफ लीव्स आफ्टर द ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, सो हमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, किसकी सेम है किसकी डिफरेंट है पूछा गया है। तो हमें पहले प्लांट ए और बी देखे तो ए की हाइट बड़ी है, ठीक है, फाइनल एरिया हो गया 12.5 10 से, तो पूरा कितना बड़ा, एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई उसकी, मतलब क्या टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम कितने हुआ है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ए में, और बी में कितना हुआ है 40 to 50, मतलब क्या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ जो है दोनों की डिफरेंट है। अब रिलेटिव ग्रोथ निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हाइट कितना बड़ा है, विड्थ टू एरिया 2 माइनस एरिया 1 डिवाइडेड बाय एरिया 1 इंटू 100, ठीक है, इंटू द 100, ठीक है, ये पूछा गया है हमें। सो 12.5 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, ठीक है, सो वो कितना आएगा 2.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, मतलब 1/4 आएगा, दैट इज 2.5 आएगा फिर से, ठीक है। सो 2.5 आएगा इंटू मल्टीप्लाई 100 किया तो 2.5% आएगा, ठीक है। सो अब बी का करें तो क्योंकि रिलेटिव ग्रोथ निकालनी है हमें, रिलेटिव ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 40 करें तो 50 माइनस 40 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1/4, फिर से 1/4 मतलब क्या 0.25 इंटू 100 करेंगे तो कितना 2.5%, तो दोनों की हाइट जो है 2.5% बढ़ेगी, मतलब रिलेटिव ग्रोथ रेट जो है उनका सेम है। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ इज डिफरेंट बट रिलेटिव ग्रोथ रेट इज सेम, सी ऑप्शन। कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड improves its nutritional value by increasing the amount of विटामिन B12, विटामिन B12 जो है इसमें बढ़ जाता है, ठीक है, जब मिल्क से कर्ड बनते हैं, क्योंकि मिल्क प्रोटीन जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, काइसिन। The process of recovery and purification of the expressed biological products is called as downstream processing, ठीक है। प्रोडक्ट जो है मार्केट में लाने से पहले उसका जो है पूरी तरह से वो जांचा जाता है फिर एक बार, ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है, उसका प्रोसेस किया जाता है एक बार फिर से, पहले फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले सेपरेशन प्यूरिफिकेशन सब किया जाता है, तो उसे हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन theoretical MCQ. The following features belong to which syndrome? Furrowed lung, palm is broad with
पाम क्रीज, तो इसे सिमियन क्रीज भी कहते हैं, और सिमियन क्रीज और पाम क्रीज इज अ फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम, यहीं पे पता चल जाता है, ठीक है। ये बहुत ही पिकुलर फीचर है, ये हमेशा याद रखना है डाउन सिंड्रोम का, सिमियन क्रीज। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स फ्रॉम द सिस्टिक फाइब्रोसिस, यस। हीमोफीलिया, यस। सिकल सेल एनीमिया, यस। क्रोमोसोमल है सब कुछ। कलर ब्लाइंडनेस, यस। थैलासीमिया, यस। फिनलकेटोनुरिया, यस। ये सारे जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं, इसलिए से मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, तो सारे के सारे हैं, यानी कि 6। A deceased man marries a normal woman. Okay. They have 3 daughters and 5 sons. All the daughters were deceased. Sons were normal. The given gene is of this disease. तो यहाँ पे deceased man marries a normal woman. All the sons are normal. Daughters are affected. लेकिन यहाँ पे मेल जो है अफेक्टेड है, लेकिन डॉटर से मतलब क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्रिस क्रॉस जब ऐसा होता है इनहेरिटेंस, फादर नॉर्मल है लेकिन डॉटर अफेक्टेड, मदर नॉर्मल है, ठीक है, मदर कैरियर है, मदर नॉर्मल है और सन भी जो है नॉर्मल है। ये जो ऐसा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है वो मोस्टली सेक्स लिंक डिसऑर्डर में होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, दैट इज सेक्स लिंक का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये कब एक्सप्रेस हो रहा है डॉटर में, जब फादर से एक्स आ रहा है, ठीक है। जब फादर से एक्स आ रहा है तो वहाँ पे डोमिनेंट कंडीशन प्रिपेयर हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेक्स लिंक डोमिनेंट, ए ऑप्शन। एनालाइज द पेडिग्री चार्ट दैट इज गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मेल जो है कोई भी अफेक्टेड नहीं है, लेकिन फर्स्ट जनरेशन जो है इसमें इक्वली मेल और फीमेल अफेक्टेड है, और ऐसा मोस्टली होता है ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। पेरेंट कोई भी अफेक्टेड नहीं, दे मस्ट बी कैरियर्स, और उसकी F1 जनरेशन में दोनों मेल और फीमेल जो इक्वली अफेक्टेड होते हैं। तो ऐसे पेडिग्री चार्ट का हमेशा क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो उसमें यहाँ पे फिनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, बी ऑप्शन। ओके, बैक्टीरियम डैश डैश लैक्टिक एसिड कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, तो एक ही जगह लैक्टोबैसिलस आएगा। फंगस साइक्लोस्पोरिन, तो उसका ट्राइकोडर्मा होता है, बी की जगह ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ओके, सी मोनोस्कस परप्यूरोस्टैटिन्स, ईस्ट होता है यहाँ पे सी में। और डी में क्या होगा, पेनिसिलिन नोवाटम, तो पेनिसिलिन आएगा उससे, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। An individual homozygous for genes CD is crossed with wild type and F1 crossed with double recessive. The appearance of the offspring is follows. Okay, जीन्स जो है क्रॉस की है, रिकॉम्बिनेशन लिंकेज का एग्जांपल है ये। सो प्लस प्लस आए 903, CD आए 897। ये प्लस प्लस और CD ये पेरेंट के है, ठीक है, पेरेंट की जीनोटाइप्स है। F1 जनरेशन में ये इतने एक्सप्रेस हुए हैं। प्लस डी और सी प्लस, दे आर रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशंस है। तो हमें क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स सी एंड डी में कितना होगा, तो ये डिपेंड होगा कि रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ उसमें, इसके ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है, परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी इनटू 100। और जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उतना है उन दोनों में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। ये तो हमें नॉर्मल रूल मालूम है। तो टोटल कितना है यहाँ पे, 903 प्लस 897, ये 3900, 1800 और ये 200, ये दोनों का 98 प्लस 102, दैट इज 2000। टोटल 2000 है, उसमें से रिकॉम्बिनेशन कितने हुए हैं, 98 प्लस 102, 200। सो 200 डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज 2000 इंटू 100, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा, 200 और 2000 नीचे, 0 0 कैंसिल, मतलब क्या 100, 2 2 2 1 2 कैंसिल, ठीक है। और 10 यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। 10% रिकॉम्बिनेशन है, तो उसके सी और डी में डिफरेंस कितना होगा, 10 मैप यूनिट्स, डी ऑप्शन। ईजी है, ये कोई घबराने का नहीं, अगर लॉजिक लगाओ तो आंसर आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डेवलपिंग ऑफ GMOs, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स।
Identification of DNA with desirable genes, yes. Introduction of identified DNA into the host, yes. Maintenance of introduced DNA in the host and transfer of the DNA to its progeny, yes. So all of the above is the answer. Fragmented DNA can be visualized by staining DNA with ethidium bromide. B option. The recombinant DNA technology has been less effective in a therapeutic drug production. No, it's the most effective. तो ये जो कट है recombinant therapeutic induce unwanted immunological response, इंड्यूस नहीं करता है, रिमूव करता है. सो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दिए गए हैं दैट आर इनकरेक्ट. ठीक है, सो डी ऑप्शन. विच ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट्स कंप्राइजेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज. सबसे पहले तो एम्फीबियंस है, ये तो हम मालूम है सबसे ज़्यादा परसेंटेज एम्फीबियंस कैरी करते हैं, उसके बाद मैमल्स आते हैं, उसके बाद बर्ड्स. सो मैमल्स आएंगे यहाँ पे क्योंकि एम्फीबियंस नहीं है. In a World Summit on Sustainable Development held in 2002, Johannesburg, South Africa, how many countries pledged to commitment to achieve the significant reduction in the current rate of the biodiversity loss at the global regions and the local levels by 2010? That is 190 countries जो थी उन्होंने प्लेज ली थी. ठीक है, theoretical MCQ NCERT में दिया है. Then last MCQ of the day, read the following statements carefully. Which of the टू अबोव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है, प्राइमरी सक्सेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द क्लाइमैक्स टू बी रीच. यस, इट्स करेक्ट. ठीक है, द एनर्जी ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर. नहीं, हायर ट्रॉपिक लेवल जो है कम होती है क्योंकि 10% लॉ जो है वहाँ पे काम करता है, लोअर की ज़्यादा होती है. ठीक है, देन बैक्टीरियल एंड द फंगल degrade detritus into simpler substances. This process is called as fragmentation. No, simple inorganic substance में जब वो ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं. फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या, लार्जर मॉलिक्यूल का, सॉरी फ्रेगमेंटेशन, हाँ, लार्जर मॉलिक्यूल का स्मॉलर मॉलिक्यूल में तब्दील करना. ऑल सक्सेशन वेदर टेकिंग प्लेस इन वाटर और लैंड और प्रोसेस टू सिमिलर क्लाइमैक्स कम्युनिटी द म्यूजिक कंडीशन. या टॉपिक लेवल में ये जो है हो जाता है मोस्टली. तो 1 and the 4th ये दो जो है करेक्ट है, दैट इज सी ऑप्शन. सो हे गाइस, आज के 90 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं. होप यू लाइक द वीडियो. देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बायोकट्टा. ऐसे ही सारे टेस्ट के अभ्यास के जो वीडियोस हैं मैं आपके लिए लाता रहता हूँ. ठीक है, और हमारी जो है NCERT पॉडकास्ट सीरीज जो है चालू हो चुकी है. आप कभी भी कहाँ पे भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको NCERT का रिवीजन जो है कर सकते हो. सिर्फ आपको क्या करना है, कानों में हेडफोन लगाने हैं, किसी भी ऑडियो प्लेटफॉर्म में जाना है, किसी भी आप मतलब सारे गूगल पॉडकास्ट हो यहाँ पे, ठीक है, फिर आईफोन का पॉडकास्ट हो, यूट्यूब हो, ठीक है, स्पॉटिफाई हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप NCERT जो है रिवाइज कर सकते हैं. आपको सिर्फ टाइप करना है NCERT बायोलॉजी पॉडकास्ट, ठीक है, बाय बायोकट्टा या बायो डॉक्टर शुभम मुळे, तो आपको आ जाएगा. तो यहाँ पे स्कोर जो है आ गया है 355. और पॉडकास्ट की यूट्यूब पे लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वो भी आप जरूर देख सकते हो. तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.